Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 12th आर्ट्स के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा संगम वंश से रिलेटेड है आपका इमर्जेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर, यानी विजयनगर के उद्भव का और उसके विनाश का क्या क्या कारण रहा उन पे हम प्रकाश डालेंगे। ये आपका लेसन 7 से रिलेटेड टॉपिक है। इसी के अंदर हम एक और टॉपिक ये चलेंगे जिसमें फोर्टिफिकेशन पर और वहाँ के रोड्स पर और इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जैसे कि फोर्टिफिकेशन का है, रोड का है, रिसोर्सेज का है, वाटर रिसोर्सेज का, तो इस पे हम प्रकाश डालेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले जैसे कि ये स्टार्टिंग है यहाँ से इनिशियल 3 डायनेस्टीज़। ये विजयनगर साम्राज्य को जो शासन वहाँ पे किया गया उसमें 3 प्रमुख रूप से वहाँ पे शासन करता रहे हैं, यानी शासन राजवंश रहे हैं। उनमें सबसे पहला राजवंश था संगम राजवंश, दूसरा राजवंश का नाम था सलूब राजवंश और तीसरे का नाम था तुलुव राजवंश। तो संगम राजवंश के शासक जो इसमें हरिहर और बुक्का राय के नाम से जाने जाते हैं। सलूब राजवंश के अंदर सैन्य कमांडर्स ने शासन किया था, बहुत ज़्यादा मतलब शासक बने। और जो तुलुव वंश के अंदर कृष्णदेव राय जी का और उनके जो सक्सेसर्स हैं, उनके उत्तराधिकारी, उनका नाम आता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट डायनेस्टी है यानी संगम डायनेस्टी जो है, इसने अपना शासन 1485 तक चलाया। उसके बाद जब इसका शासन 1485 तक ये शासन कर रहे थे, तो उस समय दूसरे सलूब राजवंश के लोगों ने इनके शासन प्रशासन को उखाड़ फेंका और अपनी शासन व्यवस्था वहाँ पर जमाई। जो दूसरे शासन व्यवस्था है वो सलूब राजवंश की रही और इन्होंने शासन किया 1485 से लेकर 1503 तक। इस तरीके से ये मतलब आपस में ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को झुकाने का प्रयास कर रहे थे, इनका टाइम ड्यूरेशन ही यही था। तीसरा राजवंश जो है तुलुव डायनेस्टी जो इसके अंदर माना जाता है, जिसको लास्ट में तुलुव डायनेस्टी के नाम से हम जानते हैं। तुलुव राजवंश से इन्होंने शासन किया 1542 तक। 1542 तक इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम कर दिए। उन सभी कामों का उल्लेख हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अंदर हम इसमें बताया गया कि 1529 के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, यानी उनकी डेथ होने के बाद भी 1542 तक तुलुव राजवंश ने शासन किया है और इनकी जो डेथ है 1529 में हो गई थी। यानी 1529 तक इनका शासन बहुत अच्छा चला है और उसके बाद का जो उत्तराधिकारियों का शासन है वो बहुत अच्छा नहीं चला है। इसमें इनकी कुछ उपलब्धियां यहाँ पे हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इनके जो शासक हैं उन्होंने क्या क्या करके दिखाया। जो पहले संगम राजवंश के शासक थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी नींव रखी। इस राजवंश की जो संगम राजवंश है, इसकी नींव उन्होंने कृष्णा नदी के पास में एक और नदी है तुंगभद्रा नदी के दोनों किनारों पर इस राजवंश की नींव रखी गई। इस मतलब एक तरह से साम्राज्य की नींव रखी गई। तुंगभद्रा नदी से जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी वहाँ और विभिन्न भवनों का निर्माण संगम राजवंश से ही बनना स्टार्ट हो गया। इन तीनों राजवंशों की खास बात यह थी कि इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिरों का निर्माण करवाया, एक दूसरे से बढ़ करके इस तरह का काम किया, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम बहुत हुआ। इसमें जैसे संगम राजवंश के अंदर हरिहर और बुक्का राय के लिए चुनौती भी थी कि जो साउथ इंडिया के अंदर सुल्तान शासक थे, दक्कन के सुल्तान के नाम से उन्हें जाना जाता था, वो दुश्मन थे विजयनगर शासन के, तो अपनी सैन्य क्षमता को उनके बराबर मजबूत करके रखते थे। इससे पता चलता है कि ये कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी से कैसे मुकाबला करना है वो इन्हें आता था। इसके अंदर हम और आगे देखिएगा कि विजयनगर शासन के अंदर और इसमें क्या हुआ है। 1512 ईस्वी तक कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब रीजन, ये किसने किया 1512 में? ये कृष्णदेव राय नाम के जो प्रसिद्ध सबसे फेमस शासक था, उसने 1512 के अंदर रायचूर दोआब का क्षेत्र जीत लिया, जो कि तुंगभद्रा से कृष्णा नदी के बीच में और कावेरी नदी के बीच का क्षेत्र है, उसको रायचूर दोआब क्षेत्र बोला जाता है। दोआब इसलिए कहते हैं क्योंकि दो नदियों के बीच का स्थान जो है वो दोआब के नाम से जाना जाता है। डिफीटेड सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520, उसने 1520 के अंदर
दक्कन के सुल्तानों को भी पराजित कर दिया, जो कि दक्कन के सुल्तान बहुत कम पराजित होते थे क्योंकि वो अलायंस बना लेते थे, गठबंधन बना लेते थे, और गठबंधन के खिलाफ कोई कामयाब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन्होंने उसका भी निचोड़ निकाल दिया और उसको भी हरा दिया। नगलापुरम टाउन, और इसके अलावा कृष्णदेवराय जी ने एक नगलापुरम नाम का एक कस्बा बसाया जो कि तुंगभद्रा नदी के पास था, और ये इसका नाम इसने इस तरीके से रखा क्योंकि इनकी मदर का नाम भी इसी से मिलता है। नगलापुरम उनकी मदर के नाम से ही मिलता है, इस वजह से उन्होंने ये कस्बा बसाया। टेम्पल कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा कृष्णदेवराय जी ने बहुत ज़्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम किया, जैसे कि जगह जगह पर विरूपाक्ष मंदिर है, विट्ठल मंदिर है, इन मंदिरों का निर्माण कराया, और उसके साथ साथ अस्तबल का निर्माण कराया, गोपुरम का निर्माण करवाया। जैसे कि गोपुरम एक भव्यता का प्रतीक है विजयनगर साम्राज्य की, भी उनसे बड़ा और उनसे शक्तिशाली कोई भी साम्राज्य यहाँ दक्षिण के क्षेत्र के अंदर मौजूद नहीं है। दक्कन के पठार में इनसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य वास्तव में ही उस समय नहीं था। इनके जो पड़ोसी राष्ट्र थे, जैसे कि हम बीजापुर को देखें, बीजापुर के शासक, गोलकुंडा के शासक या उड़ीसा के शासक, इन सब शासकों को विजयनगर के साम्राज्य के शासकों ने हरा दिया था, दक्कन के सुल्तानों को भी हरा दिया था। तो ये शासक एक तरह से कॉम्पिटिटर हम मान सकते हैं कि चोल वंश के, पल्लव वंश के, इस तरह के जो शक्तिशाली शासक हुए हैं उनके बराबर का शक्तिशाली साम्राज्य इन्होंने बसा करके दिखाया, चला करके दिखाया। इसके बाद आगे क्या है, अराविदु डायनेस्टी। तो यहाँ तक हम इसके उद्भव को पढ़ रहे हैं, यानी टेम्पल कंस्ट्रक्शन तक यहाँ तक हम इसके उद्भव को पढ़ रहे हैं, इसकी उन्नति को पढ़ रहे हैं। इसकी उन्नति में इन्होंने और क्या क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना कायम की जिसमें बहुत ज़्यादा घुड़सवार, बहुत ज़्यादा हाथियों की संख्या, इनके पास बहुत ही ज़्यादा हथियारों के बड़े बड़े भंडार इनके पास मौजूद थे। इसके अलावा इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, किलेबंदी की। किलेबंदी में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दुर्गबंदी का काम किया, जगह जगह दुर्ग स्थापित किए सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर, ताकि बाहर से कोई भी शक्तिशाली सेना जब हमला करे तो उसको जवाब कैसे देना है, ये सब इनकी स्थिति अपने नियंत्रण में बनी रहे, उसके लिए इन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा किलेबंदी का एक फायदा और था कि इन्होंने अपनी किलेबंदी को सिर्फ अपने राजसी या शाही महल के आसपास नहीं रखा, इन्होंने अपनी किलेबंदी को खेतों के बाहर भी फैला दिया, यानी खेतों के चारों तरफ भी इसको फैला दिया गया और भवनों के चारों तरफ भी इसको फैला दिया गया, यानी शहर के चारों तरफ भी फैलाया गया। इसके अलावा इनको सड़क मार्ग से इनको जोड़ दिया गया। गोपुरम जो है या बड़े बड़े जो सड़क मार्ग के जरिए जो अच्छे अच्छे जो भवन थे उनको आपस में लिंक कर दिया गया। बड़े बड़े स्लैब डाल करके, पत्थरों की जो सिल होती हैं बड़े बड़े, उनको डाल करके और उनसे सड़कें बनाई गई। ये उसकी विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक इससे पता चलता है। इसके शासकों ने क्या क्या कराया, मीनारें बनवाई। मीनार इस चीज का सूचक होती थी कि शाही केंद्र अपने आसपास के मंदिरों में सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से भव्यता का प्रतीक है, और उनकी मतलब सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए मीनार का निर्माण कराया गया। जिस तरह से मीनारों का निर्माण अक्सर मोहम्मडन्स कराते हैं, मुस्लिम शासक कराते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हिंदू साम्राज्य में भी ऐसा मीनारों का निर्माण हुआ। इसके अलावा गोपुरम के साथ साथ शाही प्रवेश द्वार बनाए गए। शाही प्रवेश द्वारों की हाइट मीनारों से भी ज्यादा थी, और जो फोर्टिफिकेशन का काम था वो तो अद्भुत था। इतनी अच्छी कलाकारी उसके अंदर इस्तेमाल की गई थी कि लोग मतलब दांतों तले उंगली दबाएं, इस तरह की कलाकृतियां वहां देखने को मिलती थी। इसके अलावा यहाँ पर और क्या था कि इस क्षेत्र के अंदर जो उपजाऊ क्षेत्र था, और उपजाऊ क्षेत्र के अंदर किसानों से लगान वगैरह वसूल करना बहुत आसान था। इसकी आर्थिक हालात बहुत अच्छे थे। इसने किस किस शासक को हराया आप देख सकते हैं। 1512 के अंदर इसने रायचूर जो दोयाब का क्षेत्र था, इसमें जितने भी शासक थे उन सबको पराजित कर दिया। डिफीटेड सुल्तान ऑफ बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हरा दिया, और उसके बाद भी इन्होंने बहुत से शासकों को, जो छोटे शासक थे, उनको हराया। नगलापुरम टाउन बनाया इन्होंने, बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया, और इस तरीके से मैंने जितने भी इनके जो मतलब इनके कार्य बताए हैं वो वास्तव में ही अद्वितीय रहे हैं, जो किसी दूसरे शासक ने ऐसा नहीं किया। अराविदु डायनेस्टी इनका दुश्मन था। एक तरह से इस राजवंश का जब अंत हो गया 1542 में, तो अगली सत्ता की बागडोर अराविदु राजवंश के हाथ में गई। विजयनगर शासन के अगले शासक अराविदु डायनेस्टी रही। अराविदु डायनेस्टी ने अपना शासन 1542 में शुरू किया और रिमेन्ड इन पावर टिल 17th सेंचुरी।
17वीं सेंचुरी 17वीं सदी तक कंटिन्यू शासन करते रहे। ये भी शासक अच्छे थे, लेकिन जितना कृष्णदेव राय ने अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध किया, अपने यानी पावर के क्षेत्र में देखें, हम अपने क्षेत्र के हिसाब से देखें, क्योंकि उनका पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक विस्तार था, कृष्णा नदी से और कावेरी नदी तक उनका विस्तार था, तो इतना विस्तार इनके पास नहीं था। इनके क्षेत्र में जब ये अराविदु राजवंश अपना शासन कर रहा था तो इसके शासक बड़े घमंडी थे, वो लोकल जनता से उतना मेल जोल नहीं रखते थे। यहां देखने में आया कि इनका एक शासक था जिसका नाम राम राय था। राम राय को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुख्यमंत्री रहते हुए उसने लोगों से शासकों से भी उनसे कूटनीति से काम लेने का प्रयास किया और उनसे संबंध अच्छे मजबूत नहीं थे। दक्कन के सुल्तान भी उसके दुश्मन हो गए, बीजापुर, गोलकुंडा और ये जो नजदीक की रियासतें थी, उड़ीसा की रियासत थी, ये सब उसके दुश्मन हो गए। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके दुश्मन हो गए। सब अलायंस बना करके और उन्होंने उसके खिलाफ धावा बोल दिया। उस धावे के अंदर वो बिल्कुल कमजोर हो गया और उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। यहां हम देख सकते हैं 17वीं सदी तक तो खूब ठीक था, लेकिन ये 17वीं सदी का जो है, इस दौरान ही इनको एक बहुत बड़ी चुनौती झेलनी पड़ी, 1565 की लड़ाई। 1565 की राक्षसी तांगड़ी का युद्ध इन्होंने झेला, जो कि तालीकोटा और राक्षसी तांगड़ी का युद्ध है, जो कि विजयनगर या हम्पी नगर के अस्तित्व को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने वाला साबित हुआ। जो भी दुर्गबंदी का काम हुआ था, नहर प्रणाली थी या मंदिर बने हुए थे, शाही प्रवेश द्वार थे, गोपुरम थे, मंडप बनाए गए थे या फिर लंबे लंबे स्तंभ बनाए गए थे, इन सब जो भी कलाकारियां थी बहुत अच्छी, उन सब को ध्वस्त कर दिया गया, एक बिल्कुल उजाड़ बना दिया गया और 18वीं सदी तक इसके अंश तक नहीं छोड़े गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है और बड़ी हैरानी की भी बात है कि ऐसा कैसे संभव हुआ होगा। इसके अंदर हम आगे देखते हैं कि ये बैटल ऑफ जो है तालीकोटा 1565, ये सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए साबित हुई है। वैसे इसके बाद भी इन्होंने शासन किया, लेकिन वो बाद वाले शासक बहुत अच्छे शासक नहीं थे। अराविदु के अंदर राम राय तक ठीक शासक थे, उसके बाद में कोई अच्छा शासक नहीं था। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर। फोर्टिफिकेशन क्यों करते थे वे? अपनी दुर्गबंदी का काम क्यों करते? बड़े बड़े महल बनाते थे, सीमाओं पर दुर्गबंदी का काम करते थे। बाहर से आने वाली सेनाएं जब इस क्षेत्र पर दावा बोलने के लिए तैयार होती तो इनको पहले ही पता लग जाता था। उसको कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन से ये अपने आप को तैयार रखते थे। वैसे हमेशा विजयनगर की सेना हमेशा सदैव लड़ाई के लिए तैयार रहती थी, इस वजह से ही बाहर के शासक इनसे खौफ खाते थे और वो हमला नहीं करते थे। इसके अंदर जो दुर्गबंदी है ये इनकी अजेयता को सिद्ध करती थी कि इनको कोई जीत नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं ये बात सच थी। इसके बाद है वाटर रिसोर्सेज। ये तुंगभद्रा नदी से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही थी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के अलावा नहर प्रणाली से भी इसकी जो जल की जो पूर्ति है वो सुनिश्चित हो रही थी, जिसमें हम हीरिया नहर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कमलापुरम जलाशय जो है वो इन्होंने खेतों की सिंचाई के लिए ही बनाया गया था, और इसके अलावा कृष्णा नदी से और कावेरी नदी से भी काफी मात्रा में पानी लिया जाता था, लेकिन मेन जो जरूरत पूरी हो रही थी तुंगभद्रा नदी से हो रही थी। तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके बहुत ज्यादा नहरें निकाली गई थी, जो कि आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के काम के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल आ रही थी। इसके बाद आप देख सकते हैं सड़कों ने भी किसी भी राज्य के अंदर अगर जब परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है या देश के अंदर विकास करना है या किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो सड़कें उसका मुख्य आधार होती हैं। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनाई गई थी। मुख्य जो शहर थे उनको आपस में लिंक किया गया था। पहाड़ियों के साथ साथ भी सड़कें बनाई गई, दुर्गम इलाकों में भी पहुंचने के लिए सड़कें बनाई गई, ताकि कोई ऐसा स्थान ना बचे जहां से कोई दुश्मन सेना इन पर हमला करे, घात लगाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। और इसके अलावा सड़कें बनाने का काम खेतों के अंदर भी किया गया, ताकि किसान को अपने उत्पादन को या अनाज को घर लेकर आने में या उसको बाजार में बेचने में उसको कोई सुविधा मतलब दुविधा का शिकार ना होना पड़े। इसके अंदर हमने देखा जो पहला टॉपिक है आपका, इसके अंदर इनिशियल डायनेस्टी संगम, सलू, तुलु, इनके बारे में बताया। पहले ने शासन किया 1485 तक, दूसरों ने शासन किया सलू ने 1503 तक और तुलु ने शासन किया 1542 तक। इसमें कृष्णदेव राय का शासन भी इसमें शामिल है। 1529 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में उसके शासक इतने अच्छे नहीं रहे। इसके बाद जो इनकी उपलब्धियां हम बताते हैं कृष्णदेव राय की, 1512 में इन्होंने पूरे रायचूर दोआब को जीत लिया। यहाँ पे दक्कन के सुल्तानों को 1520 में हराया, नगलापुरम टाउन बनाया और टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन भी उसने किया। अब अराविदु
काकतीय डायनेस्टी, वो इनके बाद में ये डायनेस्टी इस विजयनगर साम्राज्य में अस्तित्व में आई। इन्होंने शासन 1542 के अंदर इनके हाथ में आया। 17वीं सदी तक ये शासन करते रहे। 1565 की लड़ाई ने इस विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसमें जो फोर्टिफिकेशन का काम था, जिसमें किलेबंदी, दुर्गबंदी के बारे में मैंने बताया, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों के विषय में बताया, एंड सड़कों के विषय में बताया। धन्यवाद।